Ethiab, appreciate you joining us. So Mr. Ravi Atrolia, retired DSP, is joining us from Indore at this point in time. Atrolia जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मर्डर को लेके या इस मृत्यु को लेकर, मर्डर तो नहीं कहा जा सकता अभी, जो परिवार है वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच हो, और साथ ही साथ जो इसका पूरा एक जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस जो दिख रहा है उससे साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक क्राइम तो है, पर साथ ही साथ होटल की इन्वॉल्वमेंट को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जी देखिए, मैं इसमें बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि इस केस में शिलांग पुलिस ने काफी शिथिलता दिखाई है। कारण कि मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट होने के बाद, खासतौर से जरा गंभीर रिपोर्ट होने के बाद, पुलिस ने सिर्फ सर्चिंग ऑपरेशन चलाया। पैरेलल में जब बॉडी मिल गई 10 दिन बाद, यानी कि 2 तारीख को बॉडी मिली है और 23 तारीख को मिसिंग थी, तो इस 10 दिन में बॉडी वहां पर बारिश वजह से डिकम्पोज भी हुई। गनीमत ये रही कि जो राजा लड़का था, दूल्हा, उसकी बॉडी में जो मांस था हड्डियों पर चिपका रहा, और उस पर क्योंकि टैटो मार्क था राजा का, जिससे वो आइडेंटिफाई हो पाया कि ये बॉडी राजा की है। यदि हड्डियों ने मांस को छोड़ दिया होता, डिकम्पोज हाईली हो जाती, तो फिर सिर्फ नरकंकाल होता और फिर डीएनए के सेवा कोई स्टेबलिश नहीं हो पाता कि किसकी बॉडी है। अब मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहता हूँ कि वो सीबीआई की जांच जो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग को मैं समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये लाजमी हो जाता है। क्योंकि जिस ढीले ढाले रवैये से उन्होंने इसकी जांच की, जैसे कि वो 22 तारीख को एक होटल में रुके और दूसरे 2 होटल उन्होंने चेंज की थी, तो पुलिस को सबसे पहले उन होटल के जो स्टाफ थे उनका पुलिस रिकॉर्ड चेक कर रहे थे कि उनमें तो कुछ सस्पिशियस तो नहीं। नंबर 2, जो स्कूटी ली थी, उस स्कूटी वाले से भी पूछताछ गंभीरता से होनी चाहिए थी। तीसरा, काफी हाउस जहां काफी पीने के लिए हट पर रुके थे वो, और काफी वाले से झगड़ा हो गया था, वो भी संदिग्ध के दायरे में है। गाइड जो लिया गया था वो भी संदिग्ध के दायरे में है। अब मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि जब पुलिस ऑफिसर को किसी बॉडी की मिलने की खबर मिलती है, तो घटनास्थल पर जाने के पहले जो पुलिस ऑफिसर होते हैं, उनकी पहली ड्यूटी बनती है कि वो अपने स्टाफ को पहले से काम पे लगाए। जैसे कि जो वहां फोन मिले हैं, मान लीजिए किसी के, या थाने उनके नंबर जो नोट किए गए हैं, होटल में फोन के नंबर रहते हैं, उस आधार पर उनको सीढ़ियां निकालने के लिए बोलते हुए उनके चेक करो उनकी बातचीत कब कब किससे कहां किस टाइम और कब तक हुई, ये निकलना था। दूसरा, होटल से लेकर, दोनों होटल से जब भी रुके जहां से, वहां से लेकर स्पॉट तक जहां उनकी स्कूटी मिली थी, वहां तक पे रास्ते में कहीं पर अगर सीसीटीवी फुटेज ढूंढना था उनको, जो उन्होंने 10 दिन बाद ढूंढे हैं, ये काफी शिथिलता वाली बात है। अब हम आते हैं कि जहां पर स्कूटी मिली वो जीपीएस के 0 पॉइंट था, मतलब कि वहां के आगे वो स्कूटी आगे नहीं बढ़ी, और उसी स्पॉट के आगे उनको वो उस बंदे की बॉडी मिली है। बॉडी में क्योंकि पीएम में पता चला कि साहब उसके वहां के लोकल के दाव नाम के हथियार जो लकड़ी काटने का मतलब, उससे उसकी हत्या की गई है, ये स्टेब्लिश हुआ है। वहां पर एक काली और लाल रंग की जैकेट मिली थी, जो आज टीवी न्यूज पर दिखाया गया है कि होटल के बाहर वो एक स्कूटी से निकल रहे थे, उसमें वो लड़की वही जैकेट पहने हुए है। उस पर भी खून के दाग मिलने के लिए एसपी ने पुष्टि की थी, जिसको कि वो कह रहे थे कि ये उसकी हम जांच कराएंगे क्या है। हथियार जो मिला था, क्योंकि बारिश हो रही थी, हो सकता है कि उस पर खून के दाग धुल गए हों, लेकिन अक्सर हत्या के मामले में जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है उसकी मूठ में खून पहुंच जाता है और वहां से डीएनए की जांच हो सकती है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात, वहां पर आसपास जो चीजें मिली हैं, तो उसके बाद लड़की की लाश नहीं मिली। परिजनों का शक ये था कि वहां से बहुत नजदीक की बांग्लादेश की बॉर्डर लगती है, तो हो सकता है कि उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के दौरान उसको वहां से उस तरफ ले गए हों। मैं इस तरह की संभावना से थोड़ा सा सहमत नहीं हो पाता हूं, कारण कि मुझे ये लगता है कि जब वो होटल से निकले होंगे या जहां से उन्होंने स्कूटी किराए पे ली, वहां से या गाइड के साथ वहां से कोई ना कोई उनके पीछे लोग लग गए। अब वहां के बाद उन्होंने जब सुनसान नजर पर जहां देखा कि वो जो अपना ब्रिज के पास जहां पहुंचे, जो
पेड़ों की डालियों से बना होता है, वहां जब पहुंचे हैं वो, तो वहां देखने जा रहे थे और वहीं पर लड़के की लाश मिली। मेरा ये अनुमान है कि लड़की की लड़की को लूटने, उनके जीवन लूटने के लिए और इस लड़की को पाने के लिए ये सारा कांड रचा गया होगा। लड़की के सामने ही उसके पति का मर्डर हुआ होगा और लड़की को वो अगवा करके दूर ले गए और उसके साथ हो सकता है गैंग रेप करके उसका भी मर्डर कर दिया गया हो, क्योंकि यह आखिरी गवाह थी अपने मतलब मर्डर की। तो कोई भी अपराधी इस तरह के साक्ष्य को छोड़ता नहीं है। तो मैं ये कहने जा रहा हूं कि इस तरह के प्रकरण में जहां वो और ये भी सच बता दूं कि लड़की की बॉडी, जहां लड़के की बॉडी मिली है वहां से काफी दूर ही फेंकी गई होगी, कारण कि ये कुछ सातिर अपराधी लगते हैं जो ये तय करते हैं कि दोनों बॉडी कनेक्ट आपस में ना हो पाए। इसलिए हो सकता है लड़की की बॉडी उन्होंने दूर फेंकी हो, और चूंकि अब 15 दिन बीत चुके हैं, बारिश लगातार वहां चेरापूंजी वाला इलाका है, बारिश होती रहती है, तो संभावना है कि जब लड़के की बॉडी डिकम्पोज हो गई थी तो लड़की की तो हाईली डिकम्पोज होके हो सकता है कि वहां नरकंकाल ही मिले। तो ये तो एक संभावना है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ चलिए सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।